Hello students, earlier we have discussed about triangle and its components. Now today we will discuss about the types of triangles. Triangles can be classified by two types. First is on the basis of side and secondly on the basis of angles. Type first on the basis of sides. On the basis of sides it means भुजाओं के आधार पर एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स इट मीन्स कोणों के आधार पे। तो पहले हम देखेंगे कि भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। अ ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इज़ नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इट मीन्स ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों वह त्रिभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल। जो आप चित्र में देख रहे हैं त्रिभुज ABC, इसमें AB, BC और CA तीनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है। इसी प्रकार अब हम अगला त्रिभुज जो देखेंगे वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में सेकंड टाइप का ट्रायंगल। दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। A triangle in which any two sides are equal is known as an isosceles triangle। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हों। जैसा कि आप देख सकते हैं इन द गिवन फिगर AB is equal to AC, it means a triangle ABC has two sides equal। यह त्रिभुज ABC है, इसमें दो भुजाएं AB और AC आपस में इक्वल हैं या बराबर हैं, इसलिए इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार से तीसरा प्रकार है स्क्लेंट ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। तो अ ट्रायंगल इन विच नो एनी साइड्स आर इक्वल इज नोन एज अ स्क्लेंट ट्रायंगल यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर ना हो यानी कि सभी भुजाएं अलग अलग नाप की हों। तो उस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज या स्क्लेंट ट्रायंगल। और अगला जो क्लासिफिकेशन था इसका ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स यानी कोणों के आधार पर हम त्रिभुज को कितने प्रकार से बांट सकते हैं? तो तीन प्रकार से बांट सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट टाइप है राइट एंगल्ड ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। तो डेफिनेशन इसकी देख लें। अ ट्रायंगल इन विच एनी वन एंगल इज़ राइट दैट इज़ ऑफ 90 डिग्री देन द ट्रायंगल इज़ नोन एज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इट मीन्स कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण क्या हो? समकोण हो यानी कि 90 अंश का हो, तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चित्र भी आपको दिखाएंगे हम। नेक्स्ट टाइप है ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। तो डेफिनेशन अ ट्रायंगल इन विच एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूज इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण, सभी कोण नहीं, कोई भी एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो, उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसी प्रकार कोणों के आधार पर तीसरा कोण है त्रिभुज है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं हिंदी में? न्यून कोण त्रिभुज, है ना। डेफिनेशन क्या है इसकी? अ ट्रायंगल इन विच ऑल द एंगल्स आर एक्यूट इज नोन एज एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण क्या हो? न्यून कोण हो, उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। तो अभी तीन त्रिभुज आपने भुजाओं के आधार पर देखे और तीन त्रिभुज कोणों के आधार पर देखे। भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज हमने देखे थे उनका चित्र भी आपको दिखाया। अब जो त्रिभुज कोणों के आधार पर हैं उनका चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे कि एक त्रिभुज हमने बना दिया ABC और इसका कोण क्या है? कोण B जो है वो 90 अंश के बराबर है, बाकी कोण क्या है? न्यून कोण है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज या राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? कोई एक कोण राइट एंगल का होता है। इसी प्रकार दूसरा कोण है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो। तो अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा। तो यहाँ हमने चित्र में ट्रायंगल PQR बनाया है जिसमें
कोण Q क्या है, 180 से छोटा है लेकिन 90 से बड़ा है। ये आप साफ साफ देख सकते हैं, चित्र में प्रदर्शित है। और तीसरा जो प्रकार था न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये हमने बनाया आपको ट्रायंगल LMN। इसमें एंगल M, एंगल N और एंगल M तीनों क्या हैं, लेस देन 90 डिग्री। एंगल L is less than 90 degree, angle M is less than 90 degree, and angle N is also less than 90 degree. It means all the three angles are less than 90 degree, then the triangle is known as a acute angled triangle. Thank you.